वेलकम टू ओलिवो। टारगेट 40/50 सीरीज़ के अंदर, जो कि मैं हर मेंस के अंदर आपको टारगेट रख रहा हूँ कि 50 में से 40 आपको स्कोर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कोर ये कैसे हो पाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। 50 में से 40 का मतलब हम 80% लेने की कोशिश कर रहे हैं, और 80% अगर आप जीए में स्कोर कर रहे हैं तो कोई रिस्क वाली बात नहीं, ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो क्विक रिवीजन सेशन 12 में आपके लिए ले आया हूँ। 1 से 11 तक का आप सारे सेशंस देख सकते हैं। हॉलीवुड यूट्यूब चैनल के ऊपर ही स्ट्रीम कर रहे हैं सब। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फिर हिंदी में दिख रहा है। जितनी देर में मैं ये क्वेश्चन पढ़ूँ इतनी देर में आपको आंसर सोच लेना है। हाथों हाथ में आपको आंसर दे के और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊँगा। यही हमारी थीम है जो चलती आ रही है इस सीरीज़ की, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और क्विक रिवीजन जो सेशन हमने नाम रखा है उसकी अहमियत बचाई जा सके। विच स्टेट हैज़ वॉन ई पंचायत अवार्ड 2021 इन कैटेगरी 1? कैटेगरी 1 2, ये आपको कैटेगरी वाइज भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे यही पूछ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बोल जाके और क्या पूछेगा। तो श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? आंसर है यूपी। यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं ई पंचायत पुरस्कार 2021 की। आरबीआई हैज़ कैप्ड टेन्योर ऑफ प्राइवेट बैंक्स एमडी एंड सीईओ टू। कितने साल तक वो एक कार्यकाल में रह सकते हैं? तो ये 10 साल है कि 15 साल है, 20 साल है? तो याद रखिएगा आंसर 15 साल है। ये मैंने वीकली रिवीजन के अंदर भी आपको करवाया हुआ है। गोल्डमैन सैक्स हैज़ फोरकास्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट %, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर जब 2022 लिखा जाता है तो इसका मतलब वो एंड होगा 31 मार्च 2022 को। ठीक है, अगर असेसमेंट ईयर बोला जाता है, यहाँ पे 2022 अगर लिखा था, यहाँ 2022 लिखा था, तो वो एंड होगा 31 मार्च 2023 को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में फ़र्क होता है। या आप आईटीआर जो फाइल की हुई होती है उस पर देख सकते हैं, ये असेसमेंट ईयर लिखा आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा था 2022 वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है गोल्डमैन सैक्स ने? तो आंसर है आपका 10.5%। ये लगभग 10% के आसपास ही सब ऑर्गेनाइजेशंस आंसर दे रही हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ फोरकास्टेड इंडिया जीडीपी फॉर 2021 फोरकास्ट एट। कितने परसेंट पे ये बताई है इन्होंने? तो आंसर है 10.20%। जीडीपी का अनुमान 10.20%। और नेक्स्ट ईयर के लिए अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा आपको करनी किसकी है नेक्स्ट ईयर की, 2 साल की किसकी करनी है, 1 साल की। चलिए आप ये टेंशन छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक जीडीपी की विद ट्रिक आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, जिसमें स्टोरी के अकॉर्डिंग मैं आपको हर ऑर्गेनाइजेशन की परसेंटेज वाइज ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा दूँ, जैसे मैंने पिछली बार 2 बार करवाई हुई है आपको। जीडीपी विद स्टोरी हॉलीवुड सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगी। हु हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एनसीडीईएक्स? तो एनसीडीईएक्स के नए एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? अरुण रास्ते। आप इसको रास्तों से ट्रिक कर सकते हैं, सीडी से सीढ़ियाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, बस आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप बने बनाए चाहिए तो थोड़ा वेट कर लीजिए। आप लोगों को अपॉइंटमेंट विद ट्रिक्स में लास्ट 6 मंथ रिवीजन करवा दूंगा जब आपका मेंस आएगा। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका अरुण रास्ते। Which film has won Best Picture Award in 93rd Oscar Awards 2021? 2021 के जो 93वें ऑस्कर अवार्ड घोषित किए गए उसमें कौन सी फिल्म को बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है? ठीक है, तो अब ये सारे नाम जाने माने हैं, नोमैडलैंड, सोल। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि किसको ये अवार्ड मिला है। तो आंसर है इसका नोमैडलैंड। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इसे मिला नोमैडलैंड को। और ये अवार्ड्स हुए कहाँ पे थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पूछ लेता है लॉस एंजलिस में हुए कि लॉस वेगस में हुए, कहाँ ये ऑर्गेनाइज होते हैं। विच एक्ट्रेस हैज़ वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021? 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर बनेगा आपका फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अगर पूछा जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता, तो ये देखिए पूछा जा रहा है किस अभिनेता ने 93वें ऑस्कर के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो आंसर बनेगा आपका एंथनी हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच कंट्री हैज नेम्ड इट्स फर्स्ट एवर मार्स रोवर ज्यूरोंग? मार्स ग्रह के रोवर का नाम ज्यूरोंग रखा है, किस देश ने रखा है? तो आंसर बनेगा आपका चाइना। चाइना ने ये नाम रखा है। यहां पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन बार्सिलोना ओपन टेनिस टाइटल 2021? 2021 का बार्सिलोना ओपन टेनिस टाइटल किसने जीता है?
रोजर फेडरर ने कि जोकोविच ने, ये आपको ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। आंसर बनेगा आपका नडाल ने जीता, राफेल नडाल ने ये अवार्ड जीता। वेमेन भोंसले पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एन, किस खेल से संबंधित थे या किस फील्ड से संबंधित थे? अगर हम ये बोलें तो ये बोल सकते हैं कि वो किस फील्ड से संबंधित थे, वो स्टंटमैन थे कि एक्शन डायरेक्टर थे, म्यूजिशियन थे, फिल्म डायरेक्टर थे या फिल्म एडिटर थे या एक्टर थे। तो आपको जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाना होता है। तो वेमन भोंसले का हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? तो आंसर बनेगा आपका फिल्म एडिटर थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने फोरकास्ट किया इंडिया का जीडीपी 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो कितना परसेंट है ये बताइए। तो मैंने आपको बताया है लगभग 10% है, कुछ एक ही हैं जो 11 के आसपास लेके जा रहे हैं, जिसमें ये एक है, 11% इन्होंने बोला है। अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जो अब फिनेंस बैंक के तौर पे काम करना शुरू कर दिया है जिसने, वो किस धारा के तहत वो काम कर रहा है, मतलब किस सेक्शन के तहत काम कर रहा है? ठीक है, मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, अब संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया, वो किस सेक्शन के अंडर में जारी किया गया? हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में तो किया गया है, लेकिन सेक्शन पूछा जा रहा है आपसे, तो बस यहीं वो डीप कर देता है चीज़ों को, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर बनेगा आपका सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। और ऐसा बनने वाला स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने वाला पहला कोऑपरेटिव बैंक है शिवालिक मर्सेंटाइल बैंक। अब इसका नाम क्या हो गया? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि ये कंडीशन है इंडिया के अंदर कि जो डिफरेंशिएटेड बैंक है जैसे कि पेमेंट बैंक और अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उनको अपने नाम में, पेमेंट बैंक है तो पेमेंट बैंक भी रखना होता है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक उनके नाम में आना चाहिए, ताकि लोग उसको डिफरेंशिएट कर पाए, तभी इन्हें डिफरेंशिएटेड बैंक बोला जाता है, जिनमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं काम करने की। Who has been appointed as brand ambassador of ASICS? ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर बनेगा आपका रविंद्र जडेजा को। Who has been appointed as director on CBRBI, Central Board of Reserve Bank of India? Who has been appointed as director? डायरेक्टर के तौर में केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड पे? तो आंसर है आपका अजय सेठ। अजय सेठ को आरबी बोर्ड के डायरेक्टर बनाए गए हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट्स इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ ऑन आरबीआई बोर्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट? कलकत्ता हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है आपका राजेश बिंदल जी को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज फिगर्ड इन टाइम्स मैगजीन्स फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल हुई है? तो आंसर है आपका जियो प्लेटफॉर्म एंड बाइजू बोथ, इसका मतलब ई। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021? भारत का रैंक 2021 चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो रैंकिंग आई है उसके अंदर इंडिया का रैंक क्या है? तो आंसर है आपका 49th। विच कंट्री हैज टॉप्ड द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021? किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग और इंडेक्स के अंदर? तो आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। इंडिया की रैंक जिसमें 49 थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसे बोलते हैं, सिप्री की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, और ये किस चीज़ के लिए है? ये वेपन की जो रिपोर्ट निकालती है उसकी है, ठीक है। तो बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू सिप्री, इंडिया की रैंक क्या थी? अगर इंडिया की रैंक पहली थी तो हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टॉप पे कौन था इस लिस्ट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से हम तीसरे स्थान पे हैं इसमें, इसलिए हमें पहला भी याद करना पड़ेगा। तो टॉप किसने किया इसमें ये पता होना चाहिए। तो आंसर है आपका, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है जो मिलिट्री वेपन्स के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करता है, उस कंट्री का नाम बताइए, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर है इसका यूएसए। यूएसए सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है मिलिट्री के ऊपर। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश विच ईयर? एवरी ईयर। तो हर साल काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल विश्व स्तर पर कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर है आपका 28 अप्रैल को ये मनाया जाता है।
व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2021? 2021 के विश्व स्वास्थ्य और काम पर सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है उसका वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। ये भी याद होना चाहिए। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिख रही है यही आपकी थीम थी, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलिएंट ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ऑन विच डेट वर्कर्स मेमोरियल डे इज ऑब्जर्व्ड? किस दिन श्रमिक स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है, कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो आपका आंसर बनेगा 28 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी वर्कर्स मेमोरियल डे 2021 की? तो श्रमिक स्मृति दिवस 2021 के लिए थीम क्या थी? तो आंसर है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। Who among the following has successfully tested Python 5 air-to-air missile? Air-to-air missile Python 5 इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने कर लिया है? इसरो ने कि DRDL ने कि HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, या DRDO ने, या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने? तो आंसर है इसका DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ के लिए और सेशंस में आपके लिए लेके आऊँ तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप जो है हमारा स्पेशल ओलिवुड इज़ द न्यू ब्लैक, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।